निवेशकों ध्यान दें, वॉल स्ट्रीट एक बार फिर बड़ी तस्वीर को मिस कर रहा है। मीडिया भले ही शॉर्ट टर्म शोर पर फोकस कर रहा हो, राजनीतिक ड्रामा, सब्सिडी की हेडलाइंस या एलन मस्क का नया ट्वीट, लेकिन असली बात ये है टेस्ला की रणनीति सिर्फ बरकरार नहीं है बल्कि काम भी कर रही है। आइए इसे नए और पुराने निवेशकों के लिए आसान भाषा में समझते हैं। टेस्ला असल में है क्या, इसकी लॉन्ग टर्म थ्योरी इतनी मजबूत क्यों है और कौन सा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अगली ग्रोथ की लहर ला रहा है, मार्केट बार बार क्या गलती कर रहा है। हाल ही में निवेशकों का उत्साह थोड़ा कम हुआ है, क्यों? मीडिया का फोकस मस्क की राजनीति पर, डर कि अमेरिका की ईवी सब्सिडी खत्म हो सकती है। ऐसा लग रहा है मानो ये सब नई रिस्क हैं, असलियत ये है इसमें कुछ भी नया नहीं है। एलन मस्क सालों से ईवी सब्सिडी के खिलाफ हैं, उन्हें अनावश्यक और विकृत बताते हैं। ये सब तो किसी भी गंभीर वैल्यूएशन मॉडल में पहले से शामिल है। मस्क ट्रम्प की खबरें, ये सिर्फ मीडिया का शोर है, रणनीति में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप हेडलाइंस देखकर निवेश कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। अब असली खबर सुनिए, टेस्ला का रोबोटैक्सी सर्विस शुरू हो चुका है और ये काम कर रहा है। 22 जून को टेस्ला ने ऑस्टिन टेक्सास में अपनी पहली पेड रोबोटैक्सी सर्विस लॉन्च की। $4.20 में राइड मॉडिफाइड मॉडल वाई के जरिए, अभी के लिए सीमित इलाके में और आगे की सीट पर एक सेफ्टी ऑपरेटर के साथ। शुरुआती यात्रियों का कहना है कि ये स्मूथ, एफिशिएंट और स्केलेबल है, ये कोई डेमो नहीं है। ये एक वर्किंग रेवेन्यू जनरेटिंग प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है जो मोबिलिटी को फिर से परिभाषित कर रहा है। टेस्ला का रोबोटैक्सी क्यों गेम चेंजर है? ना लिडार ना HD मैप्स, सिर्फ विजन बेस्ड AI और असली ड्राइविंग डेटा। टेस्ला का पूरा वर्टिकल स्टैक, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डोजो चिप्स और न्यूरल नेटवर्क्स, ये कोई एक बार की बात नहीं है। ये एक ग्लोबल ऑटोनोमस राइड हेलिंग नेटवर्क की नींव है। टेस्ला सिर्फ कारें नहीं बेच रहा, ये एक ऐसा भविष्य बना रहा है जहां गाड़ियां खुद चलेंगी 24 घंटे बिना ड्राइवर या वेतन के। टेस्ला सिर्फ कार कंपनी नहीं है, ये एक रोबोटिक्स पावर हाउस बन चुका है। टेस्ला चुपचाप एक ऑटो मेकर से AI और रोबोटिक्स दिग्गज बन रहा है। डोजो सुपर कंप्यूटर खास तौर पर टेस्ला के फुल सेल्फ ड्राइविंग न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन करने के लिए बनाया गया। ये रोबोटिक्स रिसर्च और ऑटोमेशन को भी पावर देता है। एनवीडिया जैसी कंपनियों को हाई परफॉर्मेंस AI ट्रेनिंग में चुनौती दे रहा है। ऑप्टिमस ह्यूमनॉइड रोबोट पहले ही फैक्ट्री में हल्के काम कर रहा है। तीसरी जनरेशन इसी साल के अंत तक आने वाली है। एलन मस्क का कहना है ऑप्टिमस का रेवेन्यू बाकी सभी टेस्ला प्रोडक्ट्स को पीछे छोड़ सकता है। टेस्ला का इनोवेशन मॉडल है रोबोटिक्स प्लस AI प्लस एनर्जी प्लस असली दुनिया का डेटा। ऐसी रणनीति जो कोई भी पारंपरिक ऑटो मेकर मैच नहीं कर सकता। भविष्य का टेस्ला निवेशक एक कन्वर्जेंस कंपनी में निवेश कर रहा है जो एनवीडिया के बराबर है, ना कि GM के। टेस्ला की ग्रोथ किसी एक प्रोडक्ट पर नहीं किया, ये एक मल्टी फ्रंट टेक इकोसिस्टम है। ऑटोनॉमी एंड AI, फुल सेल्फ ड्राइविंग, रोबो टैक्सी, डोजो, न्यूरल नेटवर्क्स, रोबोटिक्स, ऑप्टिमस, फैक्ट्री ऑटोमेशन, एनर्जी, पावर वॉल, पावर पैक, मेगा पैक, सोलर रूफ्स, व्हीकल्स, मॉडल 3, Y, S, X, साइबर ट्रक, रोडस्टर, सेमी, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, टेस्ला OS, टेस्ला ऐप, व्हीकल OTA अपडेट्स, AI क्लाउड, मोबिलिटी नेटवर्क, टेस्ला राइड हेलिंग, फ्यूचर उबर कॉम्पिटिटर, वर्टिकल इंटीग्रेशन, कस्टम चिप्स, बैटरियां, गीगा फैक्ट्रियां। एक चेतावनी, हाँ, टेस्ला की लॉन्ग टर्म पोटेंशियल का बहुत हिस्सा पहले ही कीमत में शामिल हो चुका है। ये 2019 नहीं है, अब ये कोई सस्ता अंडरडॉग स्टॉक नहीं है। अगर आप आज निवेश कर रहे हैं 2030 के बाद की विजन के लिए इन्वेस्ट कीजिए, शॉर्ट टर्म तेजी के लिए नहीं। कमजोरी पर खरीदें, हाइप के पीछे मत भागें। समझिए, आप सिर्फ एक EV ब्रांड में नहीं बल्कि भविष्य की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में निवेश कर रहे हैं। अंत में टेस्ला अब भी सबसे आगे क्यों है?
एक ऐसी दुनिया में जो ऑटोमेशन, एआई और क्लीन एनर्जी की तरफ दौड़ रही है, टेस्ला पहले से वहाँ है, इम्प्लीमेंट कर रहा है, इनोवेट कर रहा है और एक्सपैंड कर रहा है। तो जब हेडलाइंस आपको भटकाएं, तब टेस्ला चुपचाप निर्माण करता है। चाहे आप अनुभवी निवेशक हों या अभी शुरुआत कर रहे हों, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप कल की कार कंपनियों पर दांव लगाना चाहेंगे या उस कंपनी पर जो आने वाले कल की दुनिया डिज़ाइन कर रही है? क्रेडिट्स, नरेशन बाय राज, स्क्रिप्ट बाय क्लाइंट प्रोड्यूसर, नेम if available.